ब्लडी इश्क वेद और पलक एपिसोड 13। 3 दिन बाद। पूरे 3 दिन बीत गया था। पलक मिली नहीं, बल्कि कोई सबूत भी नहीं मिल रहा कि वह कहाँ गई। पुलिस ने नाकाबंदी भी लगा दिया था, पर कोई फ़ायदा नहीं। अब यह बात इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया कि मीडिया प्रेस ने भी न्यूज़ आने लगा कि तपस्वी जी की बेटी दूसरी बार लापता हुई है और पुलिस अभी तक कोई पता नहीं लगा पाई। मीडिया पुलिस पर भी उंगलियां उठा रही थी, तो वहीं तपस्वी जी के ऊपर अब बहुत कुछ अब सामने आने लगा था। वहीं दादी को ऐसा लगता था कि उनकी बदनामी हो रहा है, हर जगह सिर्फ उनकी बातें हो रही है। पर लोग परेशान थे कि आज तपस्वी जी की बेटी लापता है तो कल किसी और की भी बेटी हो सकती है। न्यूज़ हर जगह फैल चुका था। भावेश ने जब यह न्यूज़ देखा तो सबसे पहले उसने अपने भाई को ही पकड़ा और उसका भाई सीधा हाथ ऊपर कर दिया कि उसका इन सब में कोई रोल नहीं है। पर भावेश को यकीन नहीं हो रहा था। वह समझ गया कि उसके भाई ने ही सब कुछ किया है, बल्कि दोनों भाई में बहुत कहा-सुनी हो गया। न्यूज़ तो वेद भी अपने कमरे में बैठे देख रहा था, पर वह चाहता था कि मीडिया पुलिस सब के सब परेशान हो। वह पलक को लेकर जाता तो भी पुलिस वालों को यही लगता कि उसने ही किडनैप किया था, बल्कि उसकी फैमिली भी परेशान हो जाती। पर वेद इस बार अपने दिमाग से गेम खेल रहा था। वह सबको सबक सिखाना चाहता था, चाहे किडनैपर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पलक की फैमिली हो। जिस किसी ने उस पर उंगली उठाए और इतनी आसानी से तो वह नहीं छोड़ सकता। इन 3 दिनों में पलक एक बार भी वेद से डरी नहीं, क्योंकि वेद ज़्यादातर तो अपने कमरे में ही रहता था या कभी कभार नीचे आता। अब पलक डर नहीं रही थी, बल्कि वह तो नीचे बैठकर खाना भी खाती। वेद उसके आमने सामने से आया जाया करती थी और तो वह लिविंग एरिया में बैठकर टीवी भी देखा करती। उसकी ऐसी हरकतों पर वेद भी कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि यह नॉर्मल बात है। पलक आज काफ़ी देर से टीवी देख रही थी, तभी उसे विला का साफ सफाई करने वाला बुजुर्ग आदमी टाइगर के पास जाकर धीमी आवाज़ में कहा, मालिक, मैं कुछ दिन के लिए गांव जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का पेट का ऑपरेशन है। अब वह हॉस्पिटल में एडमिट है और कल ही उसका ऑपरेशन है, तो मैं कुछ दिन काम पर नहीं आ सकता। उस बुजुर्ग आदमी का इतना कहना कि टाइगर बोला, यह तो ठीक है तुम जा रहे हो, पर यह काम कौन करेगा? यह सुनकर बुजुर्ग आदमी बोला, मालिक, मैं काम से कभी ना नहीं कहता हूँ। आज तक इस घर को मैंने ही संभाला है, पर आज बेटे की बात है, इसलिए मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। मेरा एक ही बेटा है। टाइगर बोला, अच्छा ठीक है, ऐसा करो, किसी और को काम के लिए कह दो। ये सुन बुजुर्ग आदमी बोला, मालिक, कितना जल्दी भरोसे वाला आदमी मिलना मुश्किल है। तभी भी मैं गांव जाकर देखता हूँ, अगर कोई मिल गया तो शाम तक भेज दूंगा। टाइगर थोड़े गुस्से आवाज में बोला, क्या मतलब तुम गांव जाओगे और किसी को भेजोगे? शाम तक घर कौन क्लीन करेगा? पता है ना, बॉस को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। उन दोनों की बहस दूर बैठी पलक थोड़ा थोड़ा सुन रही थी, और जब उसे देखा नहीं गया तो वह उठकर उन दोनों के पास आई और अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए बोली, क्या बात है भाई, आप दोनों बहस किस बात पर कर रहे हैं? पलक का इतना कहना कि बुजुर्ग आदमी उससे भी सब कुछ बता दिया, जो सुनकर पलक टाइगर से बोली, ठीक है, इन्हें जाने दो, जो कुछ काम है वह मैं कर दूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाना है ना, कुछ दिन के लिए कच्चा पक्का जला खा लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पलक का इतना कहना कि बुजुर्ग आदमी हाथ जोड़कर और भी विनती करने लगा। उसे अच्छा लगा कि यह लड़की उसकी मजबूरी समझ रही है, इसलिए तो वह खुद काम करने की जिम्मेदारी ले रही ताकि वह जा सके। टाइगर भी कुछ बोला नहीं और वहीं बुजुर्ग आदमी इजाज़त लेकर वहाँ से चला गया। वे जो ऊपर से सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आ रहा था, वह वहीं रुककर उसकी बातें सुनने लगा। पलक भी वहाँ से किचन की तरफ चली गई।
टाइगर बाहर जा रहा था, पर वेद उसे आवाज़ देकर अपने पास बुलाया और उसे अपने कमरे में लेकर गया। वेद और टाइगर भी कुछ देर बातें हुई। उसके बाद टाइगर नीचे आ गया। रात का वक्त पलक किचन में खाना बना रही थी। वह ज़्यादा कुछ खास नहीं बना रही थी, उसे जो आता है वही बना रही थी। दाल, चावल, सब्जी, रोटी। उसने जैसे खाना बनाकर रेडी की, सबसे पहले वह खुद खाना खाई, क्योंकि वे तो इतना जल्दी खाना नहीं खाता। खाना खाने के बाद वह सीधा सोने अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वे डाइनिंग टेबल पर बैठा और टाइगर उसके लिए खाना टेबल पर लगा रहा था। खाने में 2-3 ही प्लेट लगे थे, एक में दाल चावल तो छोटी सी कटोरी में सब्जी रोटी, और यह सब किसी और ने नहीं बल्कि पलक ने बहुत पहले ही सजा रख दी थी। जब वेद ने खाना देखा तो 10 मिनट तक वह खाना देखता ही रहा। समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, खाए या भूखा पेट सो जाए, क्योंकि अभी तक वह बहुत ही डिलीशियस खाना खाता आया है। उसके विला में तो कई शेफ खाना बनाते हैं, और जब भी वह बाहर रहता है तो हर कंट्री के अलग अलग डिशेस खाता रहता। वेद ने बहुत देर तक देखने के बाद, सोचने के बाद आखिरकार उसने पलक के हाथ का बना हुआ खाना खाया। वह जितना दिखने में अजीब दिख रहा था, बल्कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और आज वेद पूरा खाना खाया और आकर अपने कमरे में आराम करने लगा। अगली सुबह 8 बजे पलक अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठी। तभी उसे याद आया कि आज उसे ब्रेकफास्ट और लंच उसे ही बनाना है, क्योंकि खाना बनाने के लिए कोई नहीं है। यहाँ तक कि घर का काम भी उसे ही करना पड़ेगा। यह सब याद आते ही वह जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और जल्दी से वॉशरूम में गई। फटाफट फ्रेश होकर बाहर आई। आते वह किचन में गई। रात को जब उसने खाना बनाई थी तो बहुत सारे सामान उसने फैला के रख दिए थे, जो अभी उसने सब कुछ समेटने लगी। उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाई। ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं, बस पराठे, चाय, इतना ही बनाकर वह हट गई। अब वह सोचने लगी कि लंच में वह क्या बनाए। पलक तो अपने कमरे में चली गई थी, और जब वेद नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आया तो उसके प्लेट में पराठे, दही और चाय रखे थे, जो देखकर वेद सख्त आवाज़ में टाइगर से पूछा, आज ब्रेकफास्ट किसने बनाया? जो सुन टाइगर बोला, बॉस, वह आदमी अभी कुछ दिन के लिए छुट्टी पर है, जिसकी वजह से यह लड़की खाना बना रही है। तो दूसरा शेफ देख लेते, यह क्या बनाया है उसने। टाइगर अपनी नज़रें झुकाते हुए बोला, बॉस, मैं शाम तक शेफ अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ अच्छा शेफ मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। टाइगर वहाँ से चला गया। वेद क्या ही कर सकता है। वह ब्रेकफास्ट करने बैठ गया। पहले उसने एक ही पराठा और दही लिया और चुपचाप खाने लगा। फर्स्ट बाइट खाया तो दही के साथ उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा। धीरे धीरे करके वेद ने 3 पराठे और दही खाया। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कि वह पहली बार खा रहा हो, और चाय भी पिया। दोपहर में पलक लंच सभी के लिए बनाने लगी। अब इतने लोगों का खाना बनाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल वाला हो रहा था, पर क्या ही करे। उसने पनीर की सब्जी, चावल, रोटी, बहुत कुछ बनाई। अब उसे बनाने के लिए भी करीब 1 घंटे के ऊपर लगा। देखा जाए तो 2 घंटे के आसपास उसे खाना बनाने में लगा। खाना बनाने के बाद वह इतना थक गई थी कि उसे किचन साफ करने का भी मन नहीं कर रहा था। वह चाहती थी कि जाकर अब आराम करे, पर किचन का दुर्दशा देखकर बाहर आई और टाइगर को ढूंढने लगी। जैसे वह बाहर निकली कि टाइगर उसे देख गया। पलक जोर से आवाज़ लगाते हुए बोली, सुनो, इधर आओ। पलक की आवाज़ सुनकर टाइगर उसके पास गया। उसे देख बोली, देखो, मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ। अब तुम्हारी बारी है, तुम जाकर किचन साफ कर दो और किसी और को कह दो कि लिविंग एरिया, बाकी सब कुछ साफ करने, क्योंकि मुझसे इतना काम नहीं होगा। पलक बोले जा रही थी तो वहीं टाइगर अजीब तरह से उसे देखने लगा और कहा,
क्या कहा तुमने? मैं जाकर किचन की साफ सफाई करूं? कभी नहीं, मैं ये सब काम नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकते? खा तो सकते हो ना? अगर खा सकते हो तो साफ सफाई क्यों नहीं कर सकते? पलक की बातें सुनकर टाइगर को गुस्सा आया, पर वह लड़की को भला बुरा नहीं बोल सकता, जिसकी वजह से वह खुद को शांत ही रखा। टाइगर और आगे कहा, तुमसे जितना काम होता है करो, वरना बाद में करो, पर तुम खुद ही काम करो, क्योंकि तुमने उस बूढ़े इंसान को यहाँ से भेजी। मैं तो उसे जाने नहीं दे रहा था। हाँ तो क्या हो गया? उसका जाना जरूरी था, उसके बेटे का ऑपरेशन था, इसीलिए उसे जाने दिया। कितने बेरहम हो तुम लोग। पलक लगातार बोले जा रही थी। उसकी बातें सुनकर टाइगर चिढ़ गया और तेज आवाज में बोला, मैंने कह दिया कि मैं नहीं काम कर सकता, मतलब नहीं कर सकता। अगर करना पड़े तो। पलक अपनी आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए बोली, जो सुनकर टाइगर बोला, भूल जाओ कि मुझे यह सब काम करना पड़ेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बॉस का सुनता हूँ और किसी का नहीं। पलक भी अपने एटीट्यूड में बोली, अच्छा, और अगर मैंने तुमसे बर्तन धुलवा दिए तो? पलक की बातें सुनकर टाइगर हंसने लगा और वहाँ से चला गया। उसका इस तरह हंसना पलक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उसे अपना मजाक बनता लगा। पलक गुस्से में काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रही। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वह टाइगर से कैसे काम करवाए, क्योंकि वह काम करके थक चुकी थी और ऊपर से टाइगर उसका मजाक भी बना रहा है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पलक यही सब सोचते हुए अंदर आई तो उसे तुरंत वेद का ध्यान आया, क्योंकि टाइगर ने कहा था कि वह सिर्फ अपने बॉस का ही सुनता है और किसी का नहीं। वेद का ख्याल आते ही पलक के दिमाग में कुछ तरकीब आया। वह तेजी से सीढ़ियाँ चलते हुए ऊपर जाने लगी। जैसे वह वेद के कमरे के बाहर आकर पहुंची कि उसने अपने शोल्डर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर बेचारी नाकामयाब रह गई, क्योंकि दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। जो देखकर उसने अपने हाथ से दरवाज़ा खटखटाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर अंदर से वेद को लगा कि टाइगर उसे लंच करने के लिए बुलाने आया होगा। वेद मना करने वाला था कि उसे इतना जल्दी लंच नहीं करना, पर दरवाज़ा बार बार खटखटाने की वजह से वह इरिटेट हो गया। उसे लगा भी टाइगर कभी इस तरह बदतमीज़ी नहीं करता, जिसके चलते वह अंदर से दरवाज़ा खोला तो सामने टाइगर नहीं बल्कि पलक खड़ी थी। उसे देखकर वेद ने अपना आईब्रो ऊपर चढ़ा लिया। वेद के चेहरे पर सवाल साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो देखकर पलक अपना गला साफ करते हिचकिचाते हुए बोली, वो मैं ना, मुझे आपसे कुछ कहना है, मेरा मतलब हेल्प चाहिए। पलक ठीक तरह से बोल नहीं रही थी। उसकी आधी अधूरी बातें सुनकर वेद वैसे ही देखता रहा। उसको इस तरह देखता देख पलक को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वह चुप होकर खड़ी हो गई और धीरे आवाज़ में बोली, सॉरी, कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर वह जाने को हुई कि वहीं वेद बोला, अंदर आओ। उसकी आवाज़ सुनकर पलक तुरंत रुक गई और पीछे मुड़कर उसे देख बोली, नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। मैंने कहा अंदर आओ। वेद एक बार फिर अपना सवाल दोहराते हुए तेज आवाज में बोला, जो सुनकर पलक हाँ में सिर हिला दी। वेद अंदर गया, उसके पीछे पलक भी अंदर आ गई। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। बोलो, क्या बोलना चाहती हो? वह मैं ना आपके आदमी के बारे में। उसका यूं ही धीरे धीरे अटक अटक के बोलना वेद को अच्छा नहीं लगा और वह अपनी आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, तुम क्या तोतली हो? नहीं नहीं, किसने कहा आपको कि मैं अटक अटक के बोलती हूँ?
अब जाकर पलक कहीं तेज आवाज में बोली थी, बल्कि वह नॉर्मल तरीके से बोल रही थी। वेद बोला, जब तुम ठीक तरीके से बात कर सकती हो तो ये अटक अटक के क्यों बोल रही हो? पलक तुरंत बच्चे जैसा नाटक करते हुए बोली, अच्छा ये सब छोड़ो, पहले आप ये देखो मेरी उंगलियां में कैसे चोट लगा है। इतना बोलकर पलक अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। वे जो थोड़ी सी दूरी बनाकर खड़ा था वह तुरंत उसके हाथों के नज़र डाला। उसके गोरे गोरे हाथ हल्के हल्के लाल कलर के दिख रहे थे। सो वॉट? वेद ये बोलते वक्त अपना कंधा उचका दिया। वेद का इतना कहना कि पलक अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए देखने लगी। अब बड़ी मासूमियत के साथ बोली, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। वेद भी बड़े गौर से उसको देख रहा था। मन ही मन सोचने लगा, क्या इसका डर निकल गया? वैसे भी यह डरती कहाँ थी जो आज डरेगी। कैसी हेल्प चाहिए तुम्हें? देखो, कल रात को भी मैंने खाना बनाई थी, सुबह में ब्रेकफास्ट भी मैंने ही बनाई और अभी सबके लिए लंच मैंने ही बनाई। तो क्या आपका राइट हैंड बर्तन नहीं साफ़ कर सकता, किचन नहीं साफ़ कर सकता? मेरी उंगलियों में चोट लगा और मैं इतना काम नहीं कर सकती हूँ। मैं आज तक कभी इतना सारा खाना किसी के लिए नहीं बनाई हूँ। घर सब का काम मम्मी ही करती है। पलक कंटिन्यू बोले जा रही थी। वेद उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, बल्कि एकदम आंखें उसने छोटी कर लिया था। उसकी सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद उसे सब समझ में आ गया। पलक आगे बोली, प्लीज़ आप बोल दो ना उसे कि वह बर्तन और किचन की सफाई कर दे। अगर मैं ऐसे ही और 2 दिन काम करूँगी ना तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँगी। देखो, झूठ नहीं कहूँगी, मैं बचपन से बहुत कमज़ोर हूँ। कैसे आपको बताऊँ? जैसे धूप में जाना, ठंडी गर्मी बारिश, हर मौसम में ना मेरी तबीयत ख़राब होता रहता है। बस बस कितना बोलती हो तुम? ठीक है, उसे कह देता हूँ, वह कर देगा। वैसे उसने क्या कहा तुम्हें? पलक बोली, उसने डायरेक्ट मना कर दिया। उसने कहा कि मैं नहीं करूँगा। वह तो चाहता है सारा सारा काम मैं अकेले करूँ, सारा काम कर कर के मर जाऊँ। पलक अब बहुत ज़्यादा बोलने लगी थी, जो देखकर वेद ने अपने जेब से मोबाइल निकाला और टाइगर को कॉल लगाया। कॉल रिसीव होते ही वेद ने उसे कमरे में आने के लिए कहा। 2 ही मिनट में टाइगर दरवाजे पर आकर रुका। वेद उसे अंदर आने के लिए कहा और जैसे टाइगर अंदर आया तो पलक को देख अचंभित हो गया। कभी पलक को तो कभी वेद को, दोनों को गौर से देखने लगा। वेद टाइगर को ऑर्डर देते हुए कहा, टाइगर, ये जो काम कह रही है जाओ जाकर कर दो। वेद का इतना कहना कि टाइगर घूर कर पलक को देखने लगा, मानो उसके अंदर बहुत गुस्सा आ गया हो और वह समझ गया कि यह लड़की आकर वेद को मेरे अगेंस्ट कर रही है, क्योंकि उसने कुछ देर पहले ही काम करने से मना किया था। टाइगर अपने अगेंस्ट कोई षड्यंत्र सक्सेस नहीं होने देना चाहता, इसलिए वह मना करते हुए कहा, बॉस, पर मैं। टाइगर ने इतना ही कहा होगा कि वेद सीरियस होते हुए कहा, मैंने कहा ना जाओ कर दो तो कर दो। आखिरकार टाइगर वेद के अगेंस्ट थोड़ी न जा सकता। वह अपना सिर हाँ में हिलाया और एक लुक पलक के तरफ देखा जो हल्का मुस्कुरा रही थी। टाइगर तुरंत चला गया। वहीं पलक अंदर ही अंदर खुश होने लगी। मन में खुद से बोली, बड़ा आया था मुझे कहने की मैं काम नहीं करूँगा। देखा ना कैसे इसे लाइन पर ला दी। और तुम, अगर तुम मेरे पाले पड़ोगे ना तो तुमसे भी मैं बर्तन धुलवा दूँ। वेद लोहिया, खुद को समझते क्या हो? वैसे तुम हो ही पागल। कैसे मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बना दी, आए बड़ा डॉन बनने। पलक यही सब सोच कर मन ही मन खुश हो रही थी कि तब तक उसके कान में वेद का आवाज़ आया, अब तुम भी यहाँ से जाओ। वेद का इतना कहना कि पलक हड़बड़ाते हुए हाँ बोलकर कमरे से बाहर निकली। उसके जाने के बाद वेद के चेहरे पर बहुत हल्का ही सही पर स्माइल आया, जो किसी को दिखाई नहीं दे
सकता। डियर लिसनर, अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी के साथ व्हाट्सएप चैनल और इंस्टा आईडी भी फॉलो कर लीजिए ताकि आप लोगों को सारा अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच।